Good morning everyone. My name is Anu Chaudhary and welcome back to my channel Polity and PSCR Simplified. Today I am going to discuss complete polity of UP. Before it I have uploaded the complete polity of Bihar and you will be get all informations regarding polity of Bihar in that videos, and you will be here get important related to polity of UP, all important facts related to polity you will be get here, and here will be also you get the PYQs based on the these topics of polity of Bihar and UP also. Okay, so let's start the videos. What will be see in these videos? First of all, we'll be see the formations of structures of the UP. Second, we'll be see the governors. Third, we'll be see the chief ministers, and fourth, we'll be see the council of ministers. Next, we'll be see the legislatures of UP, and we'll be see also what will be the legislative systems in the UP, and what is their bicameral or unicameral legislatures, and also we'll be see the judiciary and the state elections commissions and panchayati raj institutions, and also we'll be see the municipalities of the UP. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ भी देखेंगे जो कि यूपी में एग्जिस्ट करती हैं, और उसके बाद क्विक रिविजन्स और निमोनिक के साथ में हम देखेंगे कि कौन कौन से स्टेट्स में जो है बाईकैमरल लेजिस्लेचर्स हैं, और लास्ट में उसकी PYQs यूपीपीएससी और बीपीएससी में क्या क्या पूछे गए हैं उन सारी चीज़ों को भी देखने की कोशिश करेंगे. तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं. अगर कोई भी आपका सजेशंस है तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं, और हाँ, वीडियो के बीच में कुछ मैं क्वेश्चंस आपको यहाँ पे शेयर करूँगी जिसको कि आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, तो आइए देखते हैं. सबसे पहले फॉर्मेशंस, यूपी के फॉर्मेशंस की अगर बात करें तो यूपी का फॉर्मेशन जो है 1 अप्रैल 1937 को हुआ था, और ये डेट आपको बहुत ही थॉरली याद होना चाहिए, चाहे वो आप यूपीपीएससी के लिए एग्जाम दे रहे हैं, फिर यारो जो भी एग्जाम्स अभी होने वाले हैं उन सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही रेलिवेंट है. सो दैट्स आपको ये चीज़ें डेट याद रखना है. डेट क्या है? तो डेट आपको जो याद रखना है, फॉर्मेशन ऑफ यूपी का कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 1937 को हुआ था एज अ यूनाइटेड प्रोविंस. ठीक है, उसके बाद से रीनेम्ड किया गया था यूपी को, जो कि 26 जनवरी 1950 को किया गया था. और इसके कैपिटल के बारे में आपको बता दूं तो कैपिटल इसका कहाँ पे है, लखनऊ है, और हाई कोर्ट जो कि प्रयागराज में है. हाई कोर्ट का स्टैब्लिशमेंट्स कब हुआ था, तो 1866 में हुआ था. आगे हम इस चीज़ को देखने की कोशिश करेंगे. फिर नेक्स्ट बात करें अगर गवर्नर के बारे में, तो गवर्नर एज अ जैसे कि आप बात करेंगे गवर्नर हमने देखा तो आपको पता है कि गवर्नर एवरी स्टेट शुड बी गवर्नर, और यहाँ पे एक ये भी चीज़ें हैं कि एक गवर्नर 2 या 2 से अधिक स्टेट्स से लिए भी हो सकते हैं. ये कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? पहला क्वेश्चन आपका है कि आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि एक गवर्नर 2 या 2 से अधिक स्टेट्स के लिए भी हो सकते हैं, कॉमन हो सकते हैं, तो ये कौन से आर्टिकल में गिवन है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे. अब आइए देखते हैं गवर्नर के इंपॉर्टेंट आर्टिकल क्या है, गवर्नर के अपॉइंटमेंट कैसे किए जाते हैं, गवर्नर के टेन्योर क्या है, और गवर्नर अभी करंटली यूपी में कौन है. तो ये 4-5 क्वेश्चन है जो कि बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है जिसमें कि आपको देखने को मिलते हैं. ठीक है, तो गवर्नर के अगर आर्टिकल की अगर बात करें तो 153 से लेकर 162 के बीच में आर्टिकल है. ठीक है, उसके बाद से देखेंगे अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है, तो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है. टेन्योर की अगर बात करें तो 5 ईयर का होता है, बट प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट होता है. ये एनी टाइम कभी भी इनको जो है यहाँ से पोस्ट से हटाया जा सकता है. सो दैट टेन्योर ऑफ आप देखेंगे टेन्योर कैन बी वेरी. ठीक है, और ये जो है प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है. अब कुछ इंपॉर्टेंट पावर्स की अगर बात करेंगे गवर्नर के, तो कुछ इंपॉर्टेंट पावर्स होते हैं गवर्नर के, जिसमें कि एग्जीक्यूटिव पावर होते हैं, ठीक है, लेजिस्लेटिव पावर होते हैं, जुडिशरी पावर होते हैं. ठीक है, तो कुछ ऐसे पावर्स होते हैं. जुडिशियल पावर्स की अगर बात करें तो जुडिशियल पावर्स में 161 में देखेंगे आप यहाँ पे किसकी बात की गई है, तो पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर. ठीक है, तो गवर्नर किसके सजा को माफ़ कर सकते हैं, रिप्राइव, रिस्पाइट्स, और ये सारे टाइप से करके जो है किसी को कैसे पार्डनिंग कर सकते हैं वो गवर्नर, उनके बारे में बातें यहाँ पे की गई हैं. ठीक है, उसके बाद लेजिस्लेटिव पावर में अगर देखेंगे तो समन करना, विधानसभा को डिजॉल्व करना है, उसके लिए समनिंग करना का काम किसका होता है, तो देखेंगे आप गवर्नर का होता है, और सेंटर में देखेंगे तो आप देखेंगे प्रेसिडेंट का होता है. ठीक है, तो यहाँ तक सारी चीज़ों को क्लियर कर लिया हमने. फिर देखते हैं हम चीफ मिनिस्टर के बारे में, सीएम के बारे में. तो सीएम की अगर बात करें तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है वो याद रखना है कि सीएम जो होते हैं वो रियल हेड होते हैं कहाँ के, स्टेट के, और नॉमिनल हेड कौन होते हैं, तो गवर्नर होते हैं. जैसे कि आप देखेंगे सेंटर में, तो सेंटर में कौन होते हैं, पीएम होते हैं, रियल एग्जीक्यूटिव, और रियल हेड होते हैं, और आप देखेंगे नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, तो प्रेसिडेंट होते हैं. सो दैट सेम चीज़ें जो है हमारा पैरेलल चलते रहेंगी स्टेट और सेंटर में. ठीक है, उसके बाद से देखेंगे कि जो है करंट सीएम वहाँ का कौन है यूपी का, तो देखेंगे योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो कि 2017 से कंटिन्यू कर रहे हैं अभी. ठीक है, अपॉइंटेड बाय द गवर्नर और लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी इन द असेंबली. ठीक है, उसके बाद देखेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होता है वो किसके द्वारा हेड किया जाता है, तो सीएम के द्वारा किया जाता है. एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर बात करेंगे तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके द्वारा हेड किया जाता है, तो पीएम के द्वारा हेड किया जाता है. ठीक है, उसके बाद से कैटेगरी की अगर बात करें तो यहाँ पे कुछ कैटेगरीज होते हैं, जैसे कि कैबिनेट मिनिस्टर हो गए, उसके बाद से मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो गए. ठीक है, उसके बाद से आप चीज़ें यहाँ पे देखेंगे. नेक्स्ट जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट हमने देख लिया, रिस्पॉन्सिबल टू द विधानसभा. जैसे कि आप देखेंगे कि कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल लोकसभा को बोला जाता है कि स्विम एंड सिंक टुगेदर. ठीक है,
सिंक एंड स्विम टुगेदर, आप देखेंगे वहाँ पे लोकसभा के केस में बात की जाती है। तो नेक्स्ट अब देखते हैं हमारा 5 वाला जो टॉपिक है जिसमें कि लेजिस्लेचर ऑफ यूपी की बात करेंगे। तो लेजिस्लेचर ऑफ यूपी की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे भी बाई कैमरल लेजिस्लेचर आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि हमने बिहार में देखा था। बिहार में भी क्या है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर्स है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर्स का मतलब क्या होता है, तो बाई कैमरल लेजिस्लेचर की अगर बात करेंगे तो जहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं उसी को हम बाई कैमरल लेजिस्लेचर के नाम से जानते हैं। और ऐसे 6 स्टेट्स हैं जहाँ पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर एग्जिस्ट करते हैं। कौन कौन से हैं आप मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा, ठीक है। उसके बाद से अगर बात करें बाई कैमरल लेजिस्लेचर्स, तो विधानसभा को हम लेजिस्लेटिव असेंबली भी बोलते हैं। विधानसभा में, यूपी के विधानसभा में टोटल मेंबर्स कितने हैं, ये चीज़ें क्वेश्चंस बनते हैं और बनने के चांसेस रहते हैं, और ये 2023 में क्वेश्चंस पूछा भी गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखें कि विधानसभा में टोटल मेंबर्स कितने हैं, तो 403। और बिहार के विधानसभा में कितने मेंबर्स हैं मैंने वीडियोज़ में बताए थे, प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। उसके बाद से टर्म की अगर बात करें तो लेजिस्लेटिव असेंबली जो होता है ये क्या होता है, जैसे कि लोकसभा आपका टेम्प्रोरी हाउस होता है, सेम एज स्टेट में आप देखेंगे कि लेजिस्लेटिव असेंबली जो होता है ये भी आपका क्या होता है, तो टेम्प्रेरी पीरियड के लिए होता है। सो दैट्स इसके 5 ईयर का टेन्योर होती है। और लीडर ऑफ हाउस कौन होते हैं, आपके सीएम होते हैं, ठीक है। लीडर ऑफ अपोजिशन की अगर बात करें तो कौन है, वो जो है आपके अपोजिशन पार्टी के लीडर होते हैं, जैसे कि आप देखेंगे अखिलेश यादव जी हैं, ठीक है। विधान परिषद की अगर बात करें तो विधान परिषद को लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बोला जाता है। और विधान परिषद में टोटल मेंबर कितने हैं, तो 100 मेंबर है। और यही 2023 के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। सो दैट्स आपको ये चीज़ें याद रखना है कि विधान परिषद के में टोटल मेंबर कितने हैं, तो आप देखेंगे 100 मेंबर्स हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शंस प्लस द नॉमिनेशंस, ठीक है। यहाँ पे नॉमिनेटेड मेंबर भी होते हैं। जैसे कि आपको एक और चीज़ मुझे बताना है कि राज्यसभा में टोटल नॉमिनेटेड मेंबर कितने होते हैं, मुझे कमेंट करके बताइएगा। और कौन कौन से फील्ड से होते हैं प्लीज़ उसको भी कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। आई विल हैप्पी टू सी यू। नेक्स्ट है आपका चेयरमैन, देखेंगे यहाँ पे तो चेयरमैन कौन हो जाएंगे, कुंवर मोहविंदर सिंह हो जाएंगे। उसके बाद से जुडिशरी की अगर बात करें यूपी में, तो हाई कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट जैसे कि मैंने आपको बताई कि 1866 में हुआ था। और पटना हाई कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था वो मुझे कमेंट करके आप बताएंगे। स्टेट इलेक्शन कमीशन की अगर बात करें तो कंडक्ट इलेक्शन टू द अर्बन लोकल बॉडीज़। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसके किसके इलेक्शन को कंडक्ट करवाता है, ये क्वेश्चंस मुझे आप कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की अगर बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी कमेटीज़ आती हैं, बहुत सारे कमीशंस आते हैं, और कमेटीज़ डिफरेंट अपने रिकमेंडेशंस देते हैं, जिसमें कि आप देखेंगे कि जो है आपके बलवंत राय मेहता जी हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बलवंत राय मेहता जी से, जो कि बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और यहाँ से पूछा जाता है कि कितने 2 टियर गवर्नमेंट 3 टियर गवर्नमेंट मतलब किसने प्रपोज किया था। सो दैट 3 टियर गवर्नमेंट के बारे में आपको ये चीज़ें टिप पे होना चाहिए कि बलवंत राय मेहता जी ने क्या किया था, प्रपोज किया था। और कौन कौन सी चीज़ें उसमें थी, तो ग्राम पंचायत जो कि विलेज लेवल पे होती है, क्षेत्र पंचायत जो कि ब्लॉक लेवल पे होती है, और जिला पंचायत जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है। सो दैट्स यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी है। नेक्स्ट बात करते हैं अर्बन लोकल बॉडीज़। अर्बन लोकल बॉडीज़ की अगर बात करें तो यहाँ पे जैसे कि अभी PRIs और म्यूनसिपैलिटीज़ को देखते हैं। अब यहाँ पे म्यूनसिपैलिटीज़ को देख लेते हैं। तो म्यूनसिपैलिटीज़ को भी अगर देखेंगे तो 3 टियर लेवल के गवर्नमेंट होते हैं यहाँ पे भी। तो नगर निगम जो होते हैं, जिसको कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के नाम से जाना है, तो ये मेट्रो सिटीज़ में देखने को मिलते हैं। नगर पालिका जो होते हैं, म्यूनसिपल काउंसिल होते हैं, जो कि सिटीज़ में देखने को मिलते हैं। नगर पंचायत की अगर बात करें तो जो कि टाउन्स में होते हैं। ये चीज़ें आपको याद रखना है। और इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ इन स्टेट की अगर बात करें तो UPPSC जैसे आपको पता है रिक्रूट करते हैं फॉर स्टेट एग्जाम्स, जो भी होता है UPPSC RO एरो, ठीक है। उसके बाद से स्टेट फाइनेंस कमीशन जो होते हैं क्या करते हैं, ये तो लोकल बॉडीज़ के जो भी फाइनेंसेस है उसको कौन देखभाल करते हैं, तो आपके स्टेट फाइनेंस कमीशन होते हैं, ठीक है। उसके बाद से क्विक रिवीजन में मैंने आपको जैसे बताई कि जो आपको ये चीज़ याद रखना है कि लेजिस्लेटिव बाई कैमरल लेजिस्लेचर्स कहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो 6 स्टेट में देखने को मिलते हैं। कौन कौन से है उसका कमेंट करके मुझे आप बताएंगे। और यहाँ पे लास्टली 12 जिसमें कि हम देखेंगे PYQ, और प्रैक्टिस करना है आपको कि UPPSC और BPSC में इसके ऊपर क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं। अगर इसके बावजूद भी अगर कोई भी आपके डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई यू। थैंक यू।